नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों। बता दें कि जिस राहुल के साथ सपना की बेटी की शादी तय हो चुकी थी, 16 अप्रैल को बारात आनी थी, वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ 6 अप्रैल को अचानक गायब हो गई। पुलिस ने जब जांच में की तो पता चला कि दोनों साथ में गए। दोनों के बीच प्रेम संबंध है। कुछ दिनों में ये बेमेल रिश्ता सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। सपना की बेटी और घर वाले भी बयानबाजी करने लगे। घर वालों ने कहा है कि अब उन लोगों का सपना से कोई मतलब नहीं है। बुधवार को सपना अपने होने वाले दामाद के साथ दादू थाने में पहुंची और कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहे। तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों गई? जाने का कारण था? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की, तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे वो यहाँ से गांव से हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए, हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकर नहीं गई आप? केंद्र कह रहे हैं कि तुम लोग 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत है? 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो जाएगी? लगी बस उन्हीं के साथ रहेंगे। ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ होंगे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। चुप, आप मीडिया वाले कोई बात कर लेंगे ना, आपने बोलने की जरूरत नहीं है ना। कहाँ फरार रहे बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ रुके? पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बुला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब। इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी शादी थी। इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे? शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नीयत नहीं है सास में, मेरा कोई नीयत खराब नहीं है। फिर क्या है? नीयत बात ये है
के जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो तुम आपसे शादी कर रही हैं? तुम तो पहले ही मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया। पंचायत द्वारा जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी? हाँ, दूसरी 2 महिला बताएंगे। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? बाकी इनसे अपेक्ष होगा, शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी होगा। करेंगे आप शादी करोगे नहीं करोगे? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है। कोटा मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ मरीज की जगह किसी दूसरे रोगी के अटेंडेंट पिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर सर्जरी शुरू कर दी गई। हालांकि समय रहते गलती का पता चलने से सर्जरी का प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया। घटना 12 अप्रैल की है, लेकिन बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता के अस्पताल अधीक्षक से शिकायत करने पर मामला उजागर हुआ। बता दें, कार्डियोथेरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग में जगदीश नाम के मरीज की डायलिसिस फिस्टुला के लिए सर्जरी होनी थी। मरीज जगदीश ओटी के बाहर मौजूद था। ओटी स्टाफ ने जब जगदीश नाम से आवाज की तो किसी दूसरे मरीज के पिता जगदीश ने हाथ उठाया। वे पिछले 10 वर्ष से पैरालाइज्ड होने से ठीक से बोल नहीं पाते हैं। बिना पहचान सत्यापित किए स्टाफ उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उन्हें बेहोश कर हाथ में चीरा लगा दिया। तभी अन्य चिकित्सकों को पता लगा तो हाथ के टाके लगाकर उन्हें बेटे के वार्ड में बैठा दिया। गाड़ी चलाता था मैं, एक्सीडेंट हुआ, पीछे से मारी मेरे टक्कर। ठीक है, सर्जरी हुई थी मेरी, सर्जरी पे आया था मैं। मेरे पिताजी को बुलाया मैंने, फिर उसके बाद बुलाया तो मेरे पिताजी पैरालाइज थे, संभालने वाला घर वाला कोई नहीं था मैंने पिताजी बुलाया, मेरे पास पिताजी थे। मैंने पूछा, पिताजी आप चलो मेरे साथ, मैं बाहर बिठा गया। ऑपरेशन कब था आपका? शनिवार में। ठीक है, हुआ सर मैं तो ऑपरेशन में चल गया, अब मेरे को पीछे हाथ तोड़ी है, क्या हुआ? फिर से बोल के गया मैं बैठ जाना, आप कोई आवाज दी होगी तो चल गया अंदर। अभी उनका ऑपरेशन हो गया। काय का ऑपरेशन हुआ? अब भगवान जाने 5 से टाके आ रहे हैं सर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में भड़के हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। योगी ने कहा है कि बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खामोश है। योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बंगाल चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री चुप हैं, लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। योगी ने कहा है कि इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बता दें कि बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले। बता दें कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे दी है। पूरा मुर्शिदाबाद एक हफ्ते से जल रहा है, लेकिन सरकार मौन है। सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम আছে। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही बिहार में सियासी दलों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगवा रहे हैं। हाल ही में जेडीयू ऑफिस के बाहर पार्टी की ओर से एक पोस्टर लगवाया गया है, जिसमें लिखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी कि जेडीयू ने इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की है कि बिहार में फिर से 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी।
वहीं अब जेडीयू के इस पोस्टर के जवाब में विरोधी दलों का भी पोस्टर सामने आया है। दरअसल बिहार में छिड़ी राजनीतिक जंग में अब कांग्रेस पार्टी भी कूद चुकी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ये पोस्टर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है।